नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में आफत की बारिश हो रही है। इस बारिश को आप महसूस कीजिए कि ये बारिश किस तीव्र गति से हो रही है। मैं ऋषिकेश में हूं इस समय। गंगा के इस तीव्र वेग को देखिए कि गंगा किस हद तक चढ़ी हुई है। पहाड़ों की हालत देखिए, बादलों से पूरी तरीके से पटे हुए हैं पहाड़। इन पहाड़ों में बारिश हो रही है, उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश हो रही है और इस बारिश का असर है कि निचले क्षेत्रों में पानी जमकर भरा हुआ है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो और चाहे वो उत्तराखंड हो, दोनों ही जगह ये आफत की बारिश हो रही है और इस बारिश का जो असर है वो ना सिर्फ पहाड़ों में है बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी है। कई जगह अलर्ट जारी किए गए हैं, खास तौर पर जो नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं वहां पर बड़े अलर्ट जारी किए गए हैं, क्योंकि नदी किनारे रहने वाले कई बस्तियां जो हैं वो खतरे की जद में आ गई हैं। हमने कई जगह देखे कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड के कारण कई जगह जान माल का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। गंगोत्री हाईवे में एक यात्री बस के ऊपर मलबा आ गया और गंगनानी का वो क्षेत्र है। गंगनानी को अगर आप समझिए, गंगनानी वो क्षेत्र है जहां एक बहुत खूबसूरत झरना होता है और उस झरने के नीचे से जब गाड़ियां गुजर रही थी तो वहां पर वो झरने के साथ साथ पानी के साथ साथ मलबा भी आ गया और वहां पर कई जो यात्री थे, पर्यटक थे, वो उसी में दब गए। कुछ लोगों के शवों को निकाल लिया गया है और कुछ शव अभी भी निकाले जा रहे हैं। इस तेज बारिश का अंदाजा लगाइए कि अलर्ट किस मोड में है। प्रशासनिक पूरा अमला, राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री खुद राहत के कामों को देख रहे हैं। अंदाजा लगाइए, एक तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है। एक तो ये अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति बड़ी खराब है और वहां पर भी अगर कोई गंभीर हालत है तो उत्तराखंड उसमें कैसे अपनी सहायता दे सकता है, वो मिलजुल कर प्रयास किए जा सकते हैं। दोनों पहाड़ी राज्य मिलजुल कर सकते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो आपदा नियंत्रण का केंद्र है देहरादून में, सचिवालय में, वहां पर देर रात को ही पहुंच गए थे और तमाम मशीनरी को उन्होंने अलर्ट कर दिया था। तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वो बहुत अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और जो ये नदी है, ये दिखाई दे रही है कि गंगा नदी ऐसा लगता है कि समंदर बन गई है। ऋषिकेश में ये वो नदी है जो पहाड़ों से अलग अलग जल धाराएं हैं, अलग अलग नदियां हैं, वो इकट्ठी होती हैं और उनका पूरा जल ऋषिकेश हरिद्वार तक पहुंचता है। और जब भारी बारिश की संभावनाएं होती हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है और इस जल के कारण कई बार त्रासदी ना सिर्फ मैदानों में होती है और पहाड़ों में तो होती ही है। एक जानकारी आपको और अपडेट करूं कि एक डेंजर जोन की बात अक्सर होती है। उत्तराखंड में कई डेंजर जोन की बात होती है। ऐसा बताया गया है कि लगभग 100 के आसपास डेंजर जोन है जहां पर पूरे प्रदेश भर में लैंडस्लाइड होता रहता है और उसमें करीबन 22-23 डेंजर जोन ऐसे हैं जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो उस ट्रीटमेंट के लिए अब प्लान होना शुरू हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि अब तक वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल हालात बहुत खराब हैं और अगले 2 दिन तक इसी तरीके की बारिश का अंदाज़ा लगाया है। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और हम सबको अलर्ट मोड पर रहना भी चाहिए। अब देखेंगे जब ये बारिश थमेगी तो किस तरीके से जीवन सामान्य हो पाएगा। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी, कहीं सड़कें बंद हो रही हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है, साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है, मानसून के समय में अत्यधिक बरसात हो रही है, उसके संबंध में 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे में सभी जानकारियाँ ली हैं। सड़कों